Everyone, in this video we will learn about the schools of criminology. So, criminology is a branch of knowledge to development of different schools of criminology. यानी क्रिमिनोलॉजी का जो एक्सपेंशन है, जैसे जैसे डिफरेंट स्कूल्स ने अपनी थ्योरीज दी, वैसे वैसे क्रिमिनोलॉजी जो है उसका एक्सपेंशन हुआ. तो फाउंडर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी हैं वो हैं सीजर डी बिकेरिया. And the different schools are: first is pre-classical school. The period of 17th and 18th century was dominated by Saint Thomas Aquinas, and during this period there was a general belief that man by nature is simple and his actions are controlled by superpower. यानी इस स्कूल में ये माना जाता था कि कोई भी पर्सन क्राइम कमिट कर रहा है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसी सुपर पावर है जो उससे वो क्राइम कमिट करवा रही है. तो जनरल बिलीफ क्या था कि मैन कमिट अ क्राइम ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ सम अदर एक्सटर्नल स्पिरिट कॉल्ड डेमन एंड डेविल. तो इन्होंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल स्पिरिट को नाम दे दिया डेमन एंड डेविल कि ये हमसे जो है वो काम करवा रही है, कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से क्राइम कमिट नहीं कर रहा है. तो दिस डेमोनोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्रिमिनलिटी propounded by the experience of pre-classical acknowledged the omnipotence of spirit which they regard as a great power. तो उन्होंने कहा जो एक स्पिरिट है वो सारी जगह है और वही हमसे जो है काम करवा रही है. तो इस प्री क्लासिकल स्कूल में पनिशमेंट्स क्या थी? वर्शिप्स, जैसे पूजा पाठ करा देना, और पानी परीक्षा, अग्नि परीक्षा, वाटर और फायर ऑर्डियल, सेक्रीफाइसेस, दीज आर द काइंड ऑफ द पनिशमेंट. ये कहते थे कि अगर ये सब कर देंगे तो जो विक्टिम है वो इन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाएगा, उस पर डेमन और डेविल का जो प्रभाव है वो नहीं रहेगा. द क्रिमिनल वॉज देयरफॉर ट्रीटेड एज अ पर्सन हु कुड ओनली बी क्योर्ड थ्रू टॉर्चर एंड पेन. तो ये स्कूल क्या मानता था कि अगर पर्सन को जितना ज़्यादा टॉर्चर या पेन दिया जाए उससे वो है वो ठीक हो जाएगा. तो शॉर्टकमिंग्स क्या थी? अब जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ा और मतलब जब एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज हुआ तो लोगों को पता चल गया कि ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर ये स्कूल जो है ज़्यादा फिर वर्क में नहीं आया. नेक्स्ट इज़ क्लासिकल स्कूल. इस क्लासिकल स्कूल्स मीन्स फ्री विल थ्योरी. हमें मान के चलेंगे डी बिकेरिया थे जो फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी. उन्होंने इस एविल स्पिरिट के आइडिया को रिजेक्ट किया और उन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया, फ्री विल का कंसेप्ट. ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल क्राइम कमिट कर रहा है वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, ना कि किसी और स्पिरिट के दबाव में आके. तो जो डी बिकेरिया थे, ये बैंथम की फ़िलॉसफी थी जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज़म और हेडोनिज़म, इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. इस थ्योरी का मेन फोकस है पेन एंड प्लेजर पे, यानी कि एक पर्सन क्राइम को कमिट करते टाइम जितना उसे पेन मिल रहा है तो उसकी पनिशमेंट भी उतनी ही हार्श होनी चाहिए. द मेन प्रिंसिपल्स आर मैन अप्लाइज हिज सेंस ऑफ रीजनिंग. सो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि मैन कोई भी क्राइम कमिट कर रहा है वो किसी एक्सटर्नल एविल के उससे नहीं, बल्कि अपनी उसकी इच्छा है, ही हैज़ अ सेंस ऑफ रीजनिंग. इस स्कूल ने कहीं ना कहीं एक्ट ऑफ द इंडिविजुअल को भी फोकस किया, नॉट हिज इंटेंशन. वहाँ पे इसने इंटेंशन नहीं माना लेकिन एक्ट को यहाँ पे फोकस किया गया है. हेडोनिज्म. द स्कूल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पेन एंड प्लेजर थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. एंड द सेकेंड, द स्कूल प्रिस्क्राइब इक्वल पनिशमेंट फॉर ऑल. यहाँ पे इस स्कूल ने फर्स्ट ऑफेंडर और जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं उनमें डिफरेंस नहीं किया. ये कहता है कि कोई कितना ही क्राइम करे सबके लिए इक्वल पनिशमेंट होनी चाहिए, नो मैटर वट आर देयर एज, मेंटल कंडीशन और रिलीजन. दिस स्कूल फोकस ऑन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पनिशमेंट. इसने प्रिवेंशन ऑफ क्राइम पे ज़्यादा फोकस किया और ये ह्यूमैनिटेरियन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दे रहा है. अगेन नॉट क्रूअल और फिजिकल पनिशमेंट. ह्यूमैनिटेरियन पनिशमेंट लाइक अ फॉर्म ऑफ डिसग्रेस and it supports deterrent theory of punishment and against the arbitrary use of power of judges. आर्बिट्ररी यूज़ ऑफ पावर ऑफ जजेस का यहाँ मतलब है कि अगर लेजिस्लेशन ने कोई लॉ बना दिया उसमें जो पनिशमेंट है वही मिलेगी, जजेस उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते. तो इस स्कूल की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, इस स्कूल ने एक्ट को तो मान लिया लेकिन इंटेंशन और जो स्टेट ऑफ माइंड थी वो उसको रिजेक्ट कर दिया. सेकंड, इसने क्रिमिनल इक्वल पनिशमेंट फॉर ऑल, जो कि गलत है भाई.
अगर एज माइनर ने कमिट किए तो अलग पनिशमेंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कहता है इक्वल पनिशमेंट फॉर ऑल। थर्ड, ये कह रहा है द स्कूल मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्स्ट एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स, कि किसने फर्स्ट टाइम क्राइम कमिट किया तो भी उसको सेम पनिशमेंट, और हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं तो भी सेम पनिशमेंट।